हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूं अपने रिएक्शन रोस्ट चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर बताने के लिए तो मुझे बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं कितनी चीज़ें शेयर करूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेरा जितना जितना मुझे याद आता रहेगा, जितना जितना मुझे मतलब शेयर करना होगा, उतनी इतनी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। दूसरी बात मैं ये बता दूँ कि किसी के जो सपोर्टर हैं और जो किसी के फेवर में वीडियो बना रहे हैं, वो इतनी हद तक मतलब जेठानी जी जेठानी जी जेठानी जी जेठानी जी मतलब बहुत ज़्यादा पोक करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनल जाते हैं चीज़ें लेकर के। तो मैं उनसे ये बता दूं कि प्लीज़ आप, मैं उनसे नहीं बोलूँगी जो रिएक्शन दे रहे हैं, मैं उनसे बोलूँगी जो जिनके फेवर में दे रहे हैं। क्योंकि आप लोगों से मैं एक बात भी पूछना चाहूँगी और इन्हें भी बताना चाहूँगी कि मैंने कभी भी अभी तक इतने वीडियो में कोई भी देवरानी जी को या देवर जी को कुछ भी ऊट पटांग नहीं बोला है, और ना ही ऐसे कुछ पर्सनल खुलासे किए हैं, ना ही ऐसी पर्सनल चीज़ें मैं गई हूँ। क्योंकि जो मुझे करना था, मुझे किसी को इतना दबाना भी, इतना मतलब इतना नीचा गिराना भी गलत बात होती, वो चीज़ें मैंने साबित किया है खाली। बाकी अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर, क्योंकि अभी मैं बता दूं, अभी कल ही की बात है जब इंस्टाग्राम में मुझसे ये कहा गया कि मैं किसी से बात नहीं करती, मेरी दुश्मनी अगर किसी के साथ हो जाती है या मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है, उसके बाद मैं उसी को कभी फ़ोन नहीं करती। तो मेरी चैटिंग की तुरंत ये लीक कैसे हुई? कि भैया आपके इंस्टाग्राम से मैंने बात करी थी, तो वो कैसे गई? इसका तो यही मतलब निकलता है कि आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो। खास करके अब मुझे खुद पता चल गया ये चीज़ें। मैं ये सोच रही थी सिर्फ आप लोग घर में आपस में चाहे जो करो, लेकिन इतनी हद तक चीज़ें ना करो कि किसी को भी नुकसान हो। मैंने आप लोग का यही बार बार आप लोगों से पूछ रही हूँ कि मैंने किसी को पर्सनली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोली है, लेकिन मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता हैं। और जैसे जेठानी जी जेठानी जी जेठानी जी का रट लगाया जाता है वीडियो में, और ऐसे ऐसे उनको चीज़ें बोली जाती हैं, तो खुशी होकर के तुरंत कम्युनिटी में पोस्ट किया जा रहा। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें जानती हूँ, मैं भी हर चीज़ को ओपन कर सकती हूँ और बहुत तरीके से ओपन करूँगी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं किसी की, भाई मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है भैया, ना तो मेरा देवरानी जी से दुश्मनी, ना मेरी जेठानी जी से दुश्मनी, ना मेरा कोई अपना, ना कोई मेरा पराया। मैंने कल भी यही बोला था। दूसरी बात, मेरी कॉपी की जा रही है। मैंने जैसे कल लगाया कि मेरी कम्युनिटी में कि मेरे मतलब चैनल को हम किया जा रहा, अगर चैनल को कुछ भी होगा तो मैं ऐसा कर दूंगी। दूसरे लोगों को इंस्टाग्राम में जा कर के चीज़ें बोल करके कम्युनिटी पोस्ट, शॉर्ट वीडियो पोस्ट करवाए जा रहे हैं। मेरे बारे में ये बोला जा रहा है कि वो हम गलत हो गए यार, उनको कहाँ जाके मैसेज कर दिया और हमें क्या। तो भैया, अगर हर इंसान बिक जाएगा, या सोचो हर सर्विस वाला इंसान, जो अफसर लोग होते हैं, बिक जाएंगे, या आप सोचो कि हर कोई मतलब हर सरकार बिक जाएगी, तो ऐसा गलत होता है। कभी कभी सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है ना। क्योंकि अगर हर बिक जाएगा अफसर और सरकार, तो कभी भी जो बेचारे ऐसा हो जाते हैं लोग जिनके ऊपर बहुत अत्याचार होता है, उनका कभी भला नहीं हो पाएगा और कभी उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कभी भी सोच समझ के चीज़ें बोला करो और सोच समझ करके कदम उठाओ। दूसरी बात, हाँ ये मैं कह रही थी कि कम्युनिटी में जो पोस्ट हो रहा है, मेरी कॉपी करी जा रही है। तो मेरी कॉपी इसलिए करी जा रही है कि मैंने बोला तो चलो जाओ जल्दी से तुम लोग भी बोलो। तो मैं ये बता दूँ, ठीक है बोलो, लेकिन मेरी कॉपी मत करो किसी चीज़ की, मेरी कॉपी ना करो किसी चीज़ की। क्योंकि हम अगर सही से सबसे प्यार से अभी बात कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा भड़क सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। हम भी इंसान हैं। जैसे सब धमकी दे रहे हो, सभी धमकी दे रहे हो, वैसे हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना। लेकिन हम सबको यही चाहते हैं कि प्यार से, मोहब्बत से हम किसी को कुछ भी ना करें। अभी हमने कल चैटिंग की आपसे, तो आप जिन मतलब बहुत प्यार से बोला, बहुत सब कुछ अच्छे से किया कि आपको कभी दुख ना हो। लेकिन हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। उस जगह अगर आज आप होती, आपकी भी अगर साथ गलत हो रहा होता, तो सेम मेरा कदम और मेरा टोन बोलने की, मेरी जो रिएक्शन वीडियो आती इसी उसमें आती। क्योंकि मैंने आपको भी पहले सपोर्ट किया, देवरानी जी में बोल रही हूँ, देवरानी जी से। तो
मैं सेम ऐसे ही करती, लेकिन मैं देखी ना कि कुछ चीज़ें गलत बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा पोक किया जा रहा है। दूसरी बात, अब मुझे एक चीज़ में बहुत हंसी आ रही है कि अभी तो मैंने जो लेटेस्ट में वीडियो आए सभी के वो मैंने देखे नहीं हैं। और जो क्योंकि आज संडे है, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। मेरे हस्बैंड जो है बाहर रहते हैं ज़्यादा करके, अब ये पूछो कि आउट ऑफ सिटी भी रहते हैं और इंडिया भी रहते हैं, तो अभी वो यहीं हैं, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो मैं एक बात बता दूँ कि अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन जब भी कोई क्रिमिनल होता है, जब भी बड़ा शातिर खिलाड़ी होता है और जब उसकी पोल खुलनी होती है तो सीधे महाकाल जाता हूँ, वहीं से पकड़ होती है उसकी। आपने एक कांड सुना होगा जिसको, अब उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जिसको सीधे महाकाल से पकड़ा गया था, तब भगवान उसको आते हैं, क्योंकि वो पहले बहुत अत्याचार करता है, इतना अत्याचार करता है पब्लिक के ऊपर, इतना लोगों पर अत्याचार करता है, इतना मतलब कोई भी क्रिमिनल हो, कोई भी चीज़, कोई भी हो, ऐसा बदमाश हो, कुछ भी हो, वो पहले बहुत अत्याचार करता है। उसके बाद जब उसकी पोल खुलती है तो सीधे हो जाता है, कोई भी भगवान हो, भगवान के शरण में जाता है, और छुपता भी है तो वहीं जाकर छुपता है। तो मैं बता दूं, इन सब चीज़ों में भगवान भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या सच है क्या गलत है, और भगवान अगर ऐसे साथ देने लग जाएं हर किसी का, तो भी क्या ही बात है, हर कोई एकदम परफेक्ट हो जाएगा, हर कोई किसी दुख ही नहीं रहेगा किसी चीज़ की उसको। तो मुझे बहुत चीज़ें बोलनी है, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं भी लाइव आऊँ, कुछ चीज़ें क्लियर करूँ। और आप लोग ये बोल रहे हो ना कि मतलब कुछ लोग हेटर्स हैं जो चाची और काली कलौटी, तो मैं बता दूँ आपको पर्सनली कि मैं इतनी एज भी नहीं हुई मेरी, और मेरी शादी बहुत जल्दी हुई थी। उसके बाद दूसरी मेरी बेटी जब हुई तो मुझे बहुत सारी यहाँ पे झाइयाँ आ गई थी, नहीं तो मेरा इतना फेयर कलर था, शायद सभी लोग मुझे उबला हुआ अंडा बोलते थे, है ना। तो मेरे झाइयाँ आ गई थी, जिसकी वजह से ना तो मैं कोई क्रीम है, कोई मेकअप है, कोई कुछ नहीं यूज करती हूँ। और मेरा ट्रीटमेंट जो है स्किन वाले डॉक्टर से चल रहा है, जिसकी वजह से सब चीज़ें जो है मुझे मना कर दी गई हैं कि कुछ भी मतलब यूज नहीं करना है। दूसरी बात कि मैं जब कुछ चीज़ बोलती हूँ उसमें फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ, तो मैं फ़िल्टर लगाकर शॉर्ट वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो हो, कैसे लगाऊँ। हाँ, इंस्टाग्राम की बात है तो वहाँ सब करते हैं, वो तो एक फ़नी टाइप का है, वो उसमें तो हम लगाते हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम में लोग जहाँ के यहाँ से लोगों के हेटर्स जो हैं वहाँ इतना मुझे गालियाँ दे रहे हैं, यहाँ शायद वो गालियाँ नहीं दे पा रहे मुझे, वहाँ जाके गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, एक दो लोग मेरे सपोर्ट में जो हैं वो जाकर इंस्टाग्राम मेरा फॉलो करें और प्लीज़ जा कर के उनको संभालें, क्योंकि मेरा क्या है ना कि मैं इधर हूँ और कुछ अपने घर में भी टाइम दे रही हूँ, जिससे कि मैं कुछ चीज़ें अभी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं जॉब सबको दूँगी, लेकिन अभी आप लोग जा कर के मेरे इंस्टाग्राम में थोड़ी चीज़ें हैंडल कर दीजिए। और मैं बताऊँ आप लोगों से, इसी वजह से मैं कोई चीज़ फ़िल्टर नहीं, तो लोग जैसे आके फ़िल्टर लगा करके वीडियो बनाते हैं और अच्छे से गोरा चिकना एकदम दिखाते हैं ना, वो चीज़ें हम नहीं करते हैं। ना तो मेरे पास मेकअप की कमी है, ना मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, लेकिन बस यही है ना कि मुझे जो मना कर दिया गया है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगी, तो इस वजह से मैंने सब चीज़ें बंद कर रखा है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। अभी भी मैं तुम सोचो कि मेकअप लगा करके थोड़ा सा लिपस्टिक, मैंने कहा अरे यार ऐसे बोल रहे सब, तो मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा करके आई हूँ। और ये थोड़ी सी लाइट की रोशनी है, जिससे कि मेरा वो जो है लग रहा होगा आप लोगों को मेकअप, लेकिन कोई भी एक भी मेकअप नहीं है मेरे फेस में। मैं ऐसे क्योंकि फ़िल्टर वाली चीज़ें नहीं करती हूँ, कोई मतलब वो चीज़ें नहीं करती। लेकिन और दूसरी बात चलिए हो गई एक मजाक मस्ती और हो गया, अगर मैं मेरे से अगर ये सिर्फ और सिर्फ फूलन दीदी के लिए है, अगर मेरे से तुमको उलझना है, मेरे से तुम अगर गंदे से बात करोगी, तो मैं ऐसी टीमें सबके पास मतलब भेजूँगी जिनके साथ तुमने गलत किया है, तो सारे लोग शायद मजबूर हो जाएंगे आपके खिलाफ़ बयान देने के लिए, समझ लो। क्योंकि हम सबको लाएंगे कि भाई तुम जाओ मेरे खिलाफ़ जो भी करना है, अब चलो तुम बताओ तुमको हम क्या करें। तो अब जितना है कम पोक किया करो, थोड़ा सा माइंड जो है यूज किया करो, आधा माइंड आधा अधूरी चीज़ें आप जो है यूज करते हो। जैसे कि कल आपको एक थोड़ा सा मेरा मैसेज वाली चैट दे दी गई, अब थोड़ा
मैं अभी धमाका कर रहा हूँ, अभी धमाका करती हूँ, तुम्हारी कमेंट्री क्या है, अभी मैं धमाका करती हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ा रिलैक्स होकर के, थोड़ा शांत दिमाग, आपके हित के लिए बता रही हूँ। मैंने आपसे दुश्मनी भी नहीं मेरी, लेकिन आपके हित के लिए कि थोड़ा माइंड को शांत रख करके थोड़ा धमाका धीरे से किया करो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा धमाका करने वाले फिर बहुत जल्दी फुस हो जाते हैं। हाँ, तो इसके लिए आप लोग ना थोड़ा सा आप सुधर के चीज़ें करो, क्योंकि आप जिस लिमिट में लोगों को पोक करते हो शायद उस लिमिट पे तो हम जा ही नहीं सकते, कोई भी नहीं जा सकता है। अगर सभी चीज़ों को बदला लेना हम, तो आप रो पड़ोगी। सबका बदला ले और सबके जिसके जिसके साथ तुमने जो जो हरकतें करी वो सारी चीज़ों का अगर अभी के अभी बदला ले लें हम, और छोटे छोटे वीडियो बना दें, लॉन्ग वीडियो बना दें, तो आप रो दोगी। आप जितना स्ट्रांग बनती हो हम आपको जान चुके हैं। आप ये सोचती हो, आपने यही सोचा था कि मेरा भौकाल रहे, कामने के ऊपर मेरा जो है कब्जा रहे, भौकाल रहे, तो वो नहीं हो पाया और भौकाल आपका चलेगा भी नहीं। दूसरी बात, अभी मैंने कामनी जी की जो कमेटी देखी है उसमें से लोगों ने फिर से कमेटी डाला जो कि मुझे पोक किया जा रहा है, मैंने तो बंद कर दिया था। भैया उनसे लाखों लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सही गलत क्या है, और मैंने ये अपने वीडियो के थ्रू बताया भी है उनको कि भैया सही गलत हो या वो चीज़ें हो, जो भी डरना डराना ये सब बंद करो, जो चीज़ें हो आप अपनी बताओ, डरो नहीं। तो भाई उनका जाहिर सी बात है कि वो बताएंगी, क्योंकि उनको सब जो भी उनसे प्यार करता है, जो नहीं करता है, वो भी सब लोग पूछ रहे हैं। दूसरी बात, मुझे ये भी बोला जा रहा है कि तुम्हें जैसे कल बोला गया टुकड़ों में पड़ने वाली, टुकड़ा मिल गया होगा, तुम ना, मुझे टुकड़े की ज़रूरत है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, मुझे कामनी जी से कोई भी इंस्टाग्राम में बात नहीं हुई है, ना ही मुझे वो इंस्टाग्राम पे आकर के कोई भी चैट करी। मैं रियल बोल रही हूँ, बिल्कुल सही। और उन्होंने कल ही 2 मैसेज मुझे यूट्यूब पे कराया था, जो भी वो आप लोगों के सामने है। बाकी उनसे कोई भी मेरी कांटेक्ट नहीं है, कोई भी बात नहीं है, और मैं सिर्फ और सिर्फ सही बोल रही हूँ चीज़ें, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी इतना नीचे गिरे, क्योंकि हमने हर जगह बहुत देखे। क्योंकि मेरे यहाँ बचपन से, मैंने शायद दुरानी जी को ये चीज़ बताई थी, उन्हें झूठ लग रहा हो कि बचपन से मैंने ये चीज़ें देखी सच में, तो मुझे बहुत जल्दी पता चल जाता है चीज़ों के बारे में, और यही इसी चीज़ में हम जीते चले आए। अगर मेरा ब्लॉगिंग का चैनल होता तो मैं एक एक चीज़ आप लोगों से शेयर करती कि भैया देखो है ये चीज़ कि नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो आप लोग बताना, मैं बहुत चीज़ें मुझे शेयर करनी, धमाके धमाके वाली, बहुत, मतलब ऐसी नहीं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बोलनी है मुझे, ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है कि मैं इस वीडियो में एक नॉर्मल तरीके से वीडियो बना रही हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँ। लेकिन प्लीज़ इतनी हद पर आप उन लोगों से बोलो कि ना जाएं, इतना पोक ना करें, इतना नीचे किसी को मत गिराएं, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ जो षड्यंत्र हो रहा था, सिर्फ जो किसी को बदनाम एक तरीके से किया जा रहा था, वो चीज़ बोली। रही बात दूसरी कि कामनी ने मरने के लिए, कामनी के हस्बैंड ने बोला, तो उसमें मेरे पास बहुत सारे वो आए, कमेंट आए जिसमें बात सही है। मैंने फिर से वो 2 घंटे की वीडियो देखी, उसमें सुमित भैया ने ये बोला था कि जब ये मरेगी तो इसको मरने के बाद कोई कांधा नहीं देगा। तो अब बताओ ये बात क्या सही है कि एक पति जब सुन रहा था ये चीज़ें, तो उसके लिए सही थी? आपने तो ओपन बिल्कुल बोला, आपके मुंह से तो सबने सुना, बाकी अदर पर्सन जो तीसरा पर्सन है वो अपने मुंह से बता रहा है कि उसमें क्या सच्चाई है क्या गलत है, अभी वो भी तो क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी ऐसे कैसे विश्वास कर ले। लेकिन आपकी बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें कौन सा किसने क्या कर दिया? आप लोग अगर इतना ही भिड़ना है तो भिड़ो फिर, है ना, हमें नहीं लेना देना कुछ। लेकिन हम तो रिएक्शन करेंगे, हम तो बनाएंगे जो सही होगा जो गलत होगा, क्योंकि और भी लोग बना रहे हैं, और लोगों को जा कर के आप मना करो। मैं तो बहुत ज़्यादा हम्बल तरीके से बनाती हूँ, बहुत चीज़ें अच्छे से बनाती हूँ, बहुत चीज़ें जो क्लियर चीज़ें वही बोलती हूँ। मैं इतना टारगेट किसी को नहीं करी हूँ अभी तक। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें आप लोग की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे प्यार देते रहें। वेल डन। आप लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के इतना मुझे रात को हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी कि मैं 1 बजे रात को जब हंसने लगी तो हस्बैंड बोले कि क्यों हंस रही हो भैया? तो मैंने कहा कुछ नहीं, इतनी मुझे हंसी आ रही थी, कंट्रोल नहीं हो रही थी। सच में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट हैं। थैंक यू सो मच सभी का, और ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइव अगर करेंगे तो उसके लिए पहले से टाइमिंग बता देंगे आप लोग को।